नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी में। तो आज मैं आपको 19 सितंबर के करंट अफेयर्स प्रेजेंट कर देता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। और कुछ क्वेश्चंस इसमें 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 100% पूछेंगे, तो ये आपके CPSI के लिए, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट ये CGL के एग्जामिनेशन के लिए, प्लस PT के एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपके अगले महीने होने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच पैरामिलिट्री फोर्सेस फर्स्ट फीमेल कैमल राइडिंग स्क्वाड इज बीइंग डिप्लॉयड अलोंग विद द इंडिया पाक बॉर्डर। भारत पाक सीमा पर किस रासायनिक बलों की पहली महिला ऊंट सवारी दस्ते को तैनात किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दोस्तों BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महिलाओं को ध्यान रखिएगा। पहली महिला ऊंट सवारी दस्ते को कहाँ तैनात किया जा रहा है? तो भारत पाक सीमा पे पूछा जा सकता है। आपको 1 नंबर का क्वेश्चन है। BSF का अगर मान लीजिए DG पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? पंकज कुमार सिंह हो जाएंगे। 1965 में फाउंड किया गया था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर हो जाएगा। BSF ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया? हु हैज लॉन्च द डैशबोर्ड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST? तो देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री किसके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछा जाएगा तो किसके पास है? जितेंद्र सिंह जी के पास, और इन्हीं के द्वारा लॉन्च भी किया गया। पीयूष गोयल, मैंने आपको बताया था कि इनके पास जो हो जाएगा टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, यानी कपड़ा मंत्रालय है। अनुराग ठाकुर जी के पास ब्रॉडकास्टिंग यानी प्रसारण हो गया। प्रसारण के साथ साथ इनके पास जो मंत्रालय है वो हो जाएगा आपका खेल मंत्रालय। अमित शाह जी के पास पूछा जाएगा तो इनके पास कोऑपरेटिव मंत्रालय है, यानी इनके पास सहकारी मंत्रालय, प्लस अमित शाह जी हमारे होम मिनिस्टर भी हैं। तो अगर आपको पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। फिलहाल में इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जितेंद्र सिंह जी, जिनके पास हमारा जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, डैशबोर्ड जो है इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया। और अर्थ एंड साइंसेज भी पूछा जाएगा तो इन्हीं के पास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया? बेसिकली ये देखिए स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया ताकि जो भी उनके एंडेवर्स हैं, जो भी उनके एंडेवर्स उनको सही से उनको फॉलो कर पाए। ठीक है, उनको सही से डील कर पाए, उसी वजह से जागृति कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब देखिए, बात छात्रों की गई तो किसके द्वारा शुरू किया गया होगा? तो जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, तो एजुकेशन मिनिस्टर इसमें से कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। ध्यान रखिएगा, इनके पास स्किल मिनिस्ट्री भी है, तो एजुकेशन मिनिस्टर भी है प्लस स्किल मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है। तो इस क्वेश्चन के आंसर कौन हो जाएंगे? धर्मेंद्र प्रधान जी। हाल ही में रामकृष्ण मिशन के जागृत कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो सॉरी, किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। रामकृष्ण मिशन ध्यान रखिएगा किसके द्वारा शुरू किया गया था? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा शुरू किया गया था। और बेलूर मठ भी बनाया गया था, कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। जबकि विवेकानंद रॉक पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा तमिलनाडु में। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्लस जागृति प्रोग्राम पूछा जाएगा किसके द्वारा चलाया गया है? तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, यानी धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, पूछा जा सकता है आपको। हाल ही में अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदल करके किसके नाम पे रखा गया है? तो रिसेंटली देखिए, अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदल करके प्रधानमंत्री जी के नाम पे रखा गया है। अभी आपको पता है 17 सितंबर को उनका बर्थडे था। उस दिन जो है कि ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम चला, जिसमें 1 लाख लोगों ने एक पहले दिन ही डोनेट कर दिया था ब्लड डोनेशन। तो वो भी पूछा जा सकता है आपको। ध्यान रखिएगा, आज़ादी का रक्त महोत्सव जो है उसको अनाउंस किया गया था हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया जी के द्वारा। तो पूछा जा सकता है अटल नरेंद्र मोदी जी के नाम पे रखा गया, ध्यान रखिएगा। प्लस अरुण जेटली जी के नाम पे मैंने आपको बताया था कि दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, उसका नाम अरुण जेटली जी के नाम पे रखा गया है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे तो बहुत सारी चीजें रखी गई हैं। अटल पथ हो गया, अटल चौक हो गया, अटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया देहरादून वाला, तो ये सब जो है आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी। और 17 सितंबर को ध्यान रखिएगा मेडिकल कॉलेज जो इनका जन्मदिन भी था, और मेडिकल कॉलेज का नाम जो है सबकी सहमति पे नरेंद्र मोदी जी के नाम पे रख दिया गया है अहमदाबाद में। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा देश है जिसने एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है? तो देखिए, एससीओ जो हो गया आपका शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी जो करेगा वो कौन करेगा? संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो वो करेगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के समरकंद में जो है ये हुआ है। और उज्बेकिस्तान की अगर आपको पूछा जाएगा राजधानी क्या है तो वो ताशकंद हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। जबकि अगर पूछा जाएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो वो हो जाएगा चाइना में। 15 जून 2001 को ये इसको जो है कि फाउंड किया गया था, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला डिजिटल सिटी कौन सा बनेगा? देखिए, ये बड़ा क्वेश्चन है। ये सिटी ऑलरेडी सबसे क्लीनेस्ट सिटी है,
ध्यान रखिएगा। बस वाटर प्लस भी अगर पूछा जाएगा, पहली वाटर प्लस सिटी किसको बनाया गया है, तो वो भी इसी को बनाया गया है, ठीक है। अब ये हमारी पहले डिजिटल सिटी भी बना दी गई है, ध्यान रखिएगा। वाटर प्लस के अलावा इसको डिजिटल सिटी, क्लीनर सिटी के अलावा इसको डिजिटल सिटी भी बना दिया गया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है कि भारत का पहला डिजिटल सिटी कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इंदौर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं ई व्हीकल सिटी अगर आपको पूछा जाएगा तो वो मैंने बताया था आपको केवड़िया, जो कि गुजरात में पड़ता है। जबकि आपको इलेक्ट्रॉनिक सिटी पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपको बैंगलोर, वो भी मैंने आपको बता रखा हुआ है। तो हाल ही में पहला डिजिटल सिटी कौन सा बनेगा, तो वो बनेगा आपका इंदौर। ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन, वो भी है, ठीक है। तो जो डिजिटल सिटी बनेगा उसको हम किस नाम से जानेंगे, तो उसको हम जानेंगे इंदौर के नाम से, जो कि आपका एमपी में पड़ेगा, ठीक है। मुंबई में मैंने आपको मेडिकल सिटी बताया था, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। बैंगलोर में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बताए, जैसे अगर पूछा रहेगा कि पहला माइनिंग स्कूल कहाँ खोला गया, सैंडलवुड म्यूजियम कहाँ खोला गया, तो वो आपका बैंगलोर हो जाएगा। और न्यू दिल्ली में ध्यान रखिएगा, आपको अगर आपको पूछा रहेगा कि कुश्ती अकादमी कहाँ खोलेगी, तो वो न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। किस मुख्यमंत्री ने नाश्ता योजना का शुभारंभ किया? इन विच स्टेट द चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम हैज बीन स्टार्टेड रिसेंटली? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक या उत्तराखंड? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। तो तमिलनाडु जो है आपका वो शुरू करेगा मुख्यमंत्री नाश्ता योजना। वहीं अगर आपको पूछा जाएगा आपको कि कहाँ पे मिड डे मील की होम डिलीवरी शुरू करी गई, तो वो हो जाएगा एमपी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मिड डे मील का नाम बदल करके ध्यान रखिएगा पीएम पोषण योजना कर दिया गया उसको, वो भी पूछा जा सकता है आपको। तमिलनाडु के अगर सीएम साहब पूछे जाएंगे तो वो हो जाएंगे एमके स्टालिन, और आर.एन. रवि वहां के गवर्नर हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में SC ST और अन्य के लिए आरक्षण बढ़ाकर के 77% कर दिया गया? तो ऐसा किया अभी झारखंड सरकार ने। ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन। पहला खादी मॉल हो गया। हेमंत सोरेन साहब वहां के सीएम हो जाएंगे, रमेश बैस वहां के गवर्नर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पुनीत राजकुमार के जन्मदिन को प्रेरणा दिवस के रूप में चिन्हित करने की घोषणा की है? त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम या फिर कर्नाटका? तो देखिए, वेरी फेमस एक्टर पुनीत राजकुमार, जो कि कर्नाटका से संबंधित है, ठीक है। और पुनीत राजकुमार जो है, इनका जो डे है वो किसके रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, तो इंस्पिरेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, यानी प्रेरणा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। और इस बार उनको कर्नाटका रत्न अवार्ड भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने हाल ही में किसे अगस्त 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में सम्मानित किया है? तो देखिए, ये आपको बताना होगा। और मेल पूछा गया है कि इसमें से कौन है? केशव महाराज, अंजुलो मैथ्यूज, प्रभा जयसूर्या, सिकंदर अजय। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि वो जिम्बाब्वे से हैं, अगर आपको पूछा जाएगा। और अगर फीमेल पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे तहलिया मैग्रा, ठीक है। आपको मेल बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं हम आपको अगले सेशन में। प्लस अगर आपको अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस मेरी ज्वाइन करनी है तो आप अनअकैडमी पे मेरी फ्री क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, वहाँ पे कोड मांगेगा तो Vimresh@14 कोड का यूज़ करना है, ठीक है। और उस कोड को यूज़ करते ही आपको 20% का ऑफ हो जाएगा। अभी आपके एसएससी के एग्जामिनेशंस भी अनाउंस हो गए हैं, 20,000 वैकेंसी आई है, तो इसका फ़ायदा भी आप उठा सकते हैं, ठीक है। और जो एसएससी नोट्स के लिए आप अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शंस लेते हैं तो बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको। टॉप एजुकेटर्स की तरफ से टॉप बैच कोर्सेज मिल जाएंगे। ऑल इंडिया रैंकर्स बैच हो गया, सिलेक्शन बैच हो गया, लक्ष्य SSL बैच हो गया, और उसके अलावा एम SSC स्टेनोग्राफर बैच हो गया, एम बैच हो गया, कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडीज हो गया। ये सारे आपको प्लस सब्सक्रिप्शंस लेते ही आपको ये बैच कोर्सेज बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। और उसके लिए आपको कोड अप्लाई करना होता है Vimresh@14। बाकी अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।